भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास। जो वर्तमान तिरंगा झंडा है उसको सबसे पहले पिंगली बकेया ने साल 1916 में खादी के कपड़ों पर बनाकर, जिसमें 3 पट्टियाँ थी। सबसे ऊपर केसरी रंग की पट्टी, बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी और सबसे नीचे जो पट्टी थी वो हरे रंग की थी। साथ ही बीच में यानी जो सफ़ेद वाला भाग है उसमें चरखा को रखे थे। तो उन्होंने अपने द्वारा बनाए इस झंडे को अप्रूव कराने के लिए जब महात्मा गांधी जी के पास गए तो गांधी जी ने यह कहकर अप्रूव करने से इनकार कर दिया कि जो यह झंडा है इसमें जो केसरी रंग है वो हिंदुओं से संबंधित है, यानी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, और वहीं जो हरा रंग है वो मुसलमानों का संबंधित है, यानी मुस्लिम धर्म से संबंधित है हरा रंग। ऐसे में इस झंडे में देश के बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। यह कहकर गांधी जी ने इस झंडे को अप्रूव करने से इनकार कर दिया। लेकिन इसी ध्वज को साल 1931 में कांग्रेस ने मान्यता दे दी और साथ ही इसी ध्वज को सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की पार्टी ने अपना भी लिया था। और अंततः 22 जुलाई 1947 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित कमेटी ने बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी की सलाह पर चरखे की जगह अशोक चक्र को रखकर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दे दी गई। लेकिन चरखे को हटाए जाने से गांधी जी बहुत नाराज भी हुए थे। और जब भारतीय झंडे के इतिहास की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान तिरंगा झंडा यानी जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इससे पहले समय समय पर 7 ऐसे भी राष्ट्रीय ध्वज तैयार हुए जिसको लेकर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। चलिए जानते हैं। जो पहला जफर के द्वारा फहराया हुआ झंडा सन 1857 में पहली बार देशव्यापी आंदोलन हुए, क्योंकि इससे पहले जो भी आंदोलन हुए वो एक प्रकार से क्षेत्रीय आंदोलन था। तो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व मंगल पांडे किए थे और उनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी, और इस तरह से वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में फांसी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हुए। तो जो यह विद्रोह हुआ यह पूरे देश भर में आग की तरह फैल गया। तो इसमें जो झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस्तेमाल हुआ, इसमें हरे रंग की पृष्ठभूमि में एक चांद और कमल का फूल बना हुआ था, और ऐसा कहा जाता है कि इसको सबसे पहले बहादुर शाह जफर ने फहराया, इसलिए झंडे को जफर का झंडा भी कहते हैं। और ठीक इसके कुछ सालों के बाद यानी कि साल 1904 और 1906 के बीच जो दूसरा राष्ट्रीय ध्वज सामने आया उसको स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता ने तैयार की थी, और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहला राष्ट्रीय ध्वज भी कहा जाता है। बाद में इसे सिस्टर निवेदिता के ध्वज के नाम से भी जाना जाने लगा। तो इस झंडे में पीला और लाल 2 रंग थे। लाल का मतलब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से था और वहीं पीला विजय का प्रतीक था, और ध्वज पर बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था, और इसमें एक बर्ज का चित्र भी था जो इंद्र का अस्त्र माना जाता है, और यह देश की शक्ति का प्रतीक था, और बीच में कमल था जो शुद्धता का प्रतीक था। और ठीक सिस्टर निवेदिता के झंडे के बाद यानी सन 1906 में जो तीसरा राष्ट्रीय ध्वज सामने आया उसमें 3 पट्टियाँ थी, जिसमें सबसे ऊपर नीला, बीच में पीला और सबसे नीचे लाल रंग था, और सबसे ऊपर की पट्टी पर कमल के फूल बने हुए थे, और बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था, और नीचे वाली पट्टी में यानी लाल रंग की पट्टी पर चांद और सूर्य बने थे। इस झंडे को सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था, और इस झंडे को सूर्य चंद्र वाला कलकत्ता फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ठीक साल भर के बाद यानी कि सन 1907 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बीकाजी कामा ने कुछ निर्वासित क्रांतिकारियों के साथ जो झंडा फहराया था वो कलकत्ता फ्लैग की तरह ही दिखता था, लेकिन उसमें जो ऊपर वाली पट्टी में कमल का चित्र था उसके जगह 7 सितारे लगा दिए गए थे जो सप्त ऋषियों का संकेत करते थे। और इस झंडे को बर्लिन के सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी फहराया गया था।
तो इस तरह यह चौथा राष्ट्रीय ध्वज सामने आया और इस झंडे को बीका जी का झंडा के साथ है बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस फ्लैग को यानी इस झंडे को बीका जी का झंडा या बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके कुछ सालों के बाद यानी कि सन 1917 में पांचवा राष्ट्रीय झंडा सामने आया। उसको होम रूल लीग ने बनाया था जिसे लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने फहराया और उस समय भारत को एक डोमिनियल स्टेट की मांग की जा रही थी। यानी उस समय भारत को एक डोमिनियल स्टेट की मांग की जा रही थी। इस झंडे में ऊपर अंग्रेजों का ध्वज यूनियन जैक बना हुआ था। बाकी के झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियाँ थी और इसमें 7 सितारे लगाए हुए थे। यानी 7 सितारे लगे हुए थे जो सप्त ऋषियों का प्रतीक था और इसके एक कोने में चांद तारा भी बना हुआ था। लेकिन यह झंडा लोकप्रिय नहीं हुआ और इस झंडे को होम रूल फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस झंडे को इस ध्वज को होम रूल फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। और इस झंडे के कुछ सालों के बाद यानी कि सन 1921 में जो छठा राष्ट्रीय ध्वज सामने आया उस समय विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उसी दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवा ने एक झंडा तैयार करके गांधी जी के पास लेकर गया जिसमें 2 रंग थे, केसरी और हरा। इस पर गांधी जी ने सुझाव दिया कि ये जो 2 रंग है यह 2 समुदायों को यानी कि हिंदू और मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी जोड़ दिया जाए तो बाकी समुदायों को भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है और देश के प्रगति के लिए चरखे को भी संकेत के लिए लगा दिया जाए। और यह झंडा आयरलैंड के झंडे से प्रेरित था। यानी जो यह झंडा था यह आयरलैंड के झंडे से प्रेरित था जो उस समय ब्रिटेन से आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रही थी और हम लोग यानी कि भारत भी ब्रिटेन से आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रहा था। हालांकि कांग्रेस ने इस झंडे को मान्यता नहीं दी। यानी इस झंडे को कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी लेकिन यह झंडा आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह के रूप में गिना जाता है और इस झंडे को विजयवाड़ा ध्वज भी कहा जाता है। यानी कि इस ध्वज को विजयवाड़ा ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन विजयवाड़ा झंडे से बहुत लोग नाराज थे। यानी जो यह झंडा था इससे बहुत लोग नाराज थे। ऐसे में पिंगली बेकैया ने 3 रंगों का इस्तेमाल करके जिसमें केसरी, हरा और सफ़ेद रंग था और बीच में चरखा बना हुआ था। इस झंडे को कांग्रेस ने 1931 में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। इस तरह से 7वां राष्ट्रीय ध्वज सामने आया। इस झंडे में राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित कमेटी ने यानी इसी झंडे में राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित कमेटी ने बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी की सलाह पर यानी इसी झंडे में राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित कमेटी ने बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी की सलाह पर चरखे को हटा दिया गया और उसके जगह अशोक चक्र को रखकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहले राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दे दी गई। यानी कि 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इस प्रकार से जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है वो 8वां राष्ट्रीय ध्वज के रूप में सामने आया। तो इस तरह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का क्रम का इतिहास रहा। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।